जय श्री हरि भक्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। चैत्र मास के व्रत त्योहार इतने खास क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदू नव वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। जो 1 तारीख को हम मनाते हैं हमारा नव वर्ष वह नहीं है। हमारा नव वर्ष तो नवरात्र से शुरू होता है। तो इस दिन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलना। ऐसा कहा जाता है इस महीने में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करता है और इन दिनों मौसम में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। इस महीने को भक्ति और संयम का महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में कई खास व्रत और त्योहार पड़ते हैं। लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत और त्योहारों को मनाने की सभी को सलाह दी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी, इसीलिए हम नव वर्ष इसी दिन से मनाते हैं। साथ ही इस दिन से ही भगवान विष्णु ने दशावतार से प्रथम मत्स्य अवतार लिया था और प्रलय के समय मनु की नाव को जल बहाव से बचा लिया था। तो प्रलय काल की समाप्ति के बाद मनु से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। तो अगर हमें कहीं भी मछली कटते हुए दिखती है तो हमें उसे ले लेना है और बहते पानी में छोड़ देना है। तो श्री हरि की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। हमें चैत्र माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए और इसके बाद दिन में एक बार उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बीमारियों से बचा रहता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। तो हमें इस महीने से ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देना चाहिए और गर्म तासीर वाली चीज़ों को खाना कम कर देना चाहिए। बासी भोजन करने से बचें। चैत्र माह में गर्मी शुरू होने लगती है, तो इसीलिए बासी भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए या बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इस माह में भोजन में तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए और अनाज की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको हल्के और सूती वस्त्र पहनना शुरू कर देना चाहिए। पेड़ पौधों को दे पानी। चैत्र माह में गर्मी बढ़ने लगती है, तो ऐसे में पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको रोज़ाना उन्हें भी पानी देना चाहिए। इसके साथ ही चैत्र माह में हमें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। अगर हो सके तो उनका दान भी करना चाहिए। शुभ माना गया है कि ऐसा करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती है। योग और ध्यान। चैत्र माह में गर्मी बढ़ने के कारण लोगों में आलस्य भी बढ़ने लगता है। ऐसे में इस माह में आलस्य से बचने के लिए सुबह सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ने की कोशिश करें और दिन की शुरुआत अच्छे से योगा और व्यायाम के साथ करें। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों से ही आलस्य दूर हो जाता है। नीम की पत्ती। चैत्र माह से सुबह सवेरे नीम की पत्तियां चबानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे मौसम के बदलाव से होने वाले जो संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। अनेक रोगों का छुटकारा हमें मिल जाता है और हमें अपने स्वास्थ्य का इस महीने में पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाहर की चीज़ें खाना हमें बंद कर देना चाहिए। चैत्र में हमें लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मांसाहारी का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इनकी करें पूजा। शास्त्रों के अनुसार इस पूरे महीने में पूरे दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। अधिक भोजन करने से बचें। साथ ही इस पूरे महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु जी और सूर्य देव की पूजा करें और उनके लिए व्रत भी रखना चाहिए। देवी दुर्गा की आराधना। इस माह में तो नवरात्रे शुरू हो जाएंगे 9 तारीख से, तो इस माह में सूर्य और देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ साथ शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। और इस माह में गुड़ खाना वर्जित बताया गया है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो ऐसे में इस महीने में गुड़ खाने से बचना चाहिए। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में आपको जल जरूर डालना है। रसीले फलों का सेवन जरूर करना है और ये छोटा सा काम आपकी हर समस्या को चुटकियों में हल कर देगा। आप बीमार भी नहीं होंगे, भगवान की भक्ति भी हो जाएगी। भूल कर भी चैत्र महीने में बासी भोजन ना करें, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अनाज का कम उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ ही पिए खाएं और हल्के कपड़े पहने। तो ये था चैत्र मास की कुछ खास बातें जिसे हमें करना चाहिए और जो नहीं करना है उन्हें करने से हमें बचना चाहिए। और इस माह में पूरी भक्ति भाव में डूब जाना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए, खुद पर संयम रखना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए।
तो बोलिए जय श्री हरि। पूरे महीने में अगर आप जय श्री हरि, जय माता और जय सूर्यदेव की बोलते हैं तो आपका हर काम बनता चला जाएगा। जय माता दी।